हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। और मेरा नाम है किरण। मैं आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती हूँ। आपके एग्जाम में आखिरी के 7-8 दिन बचे हुए हैं और एंड मोमेंट पे ना, जैसे आप स्टूडेंट्स को कुछ ऐसे टॉपिक याद आते हैं कि अरे भाई ये वाला तो रिवाइज ही नहीं किया, तो हम टीचर्स को भी कुछ ऐसे टॉपिक्स याद आते हैं जो हमें लगता है कि इंपॉर्टेंट है और शायद अभी तक उसका रिविजन नहीं हुआ है, तो वो करवा देना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में वहां से क्वेश्चंस आना लाजमी सा है, आते ही हैं, बट वो सिलेबस करते हुए हमें कहीं पे भी नजर नहीं आते। तो ऐसे ही एक टॉपिक के बारे में मैं आपको इस सेशन के अंदर कवर करवाऊंगी, दैट इज लैंग्वेजेस। भारत में अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन उठा के देखते हो तो एक तो 8th शेड्यूल है जिसके अंदर हमारी 22 लैंग्वेजेस ऐड की गई हैं। एग्जाम में वहां से क्वेश्चन आता है कि कौन सी लैंग्वेज को कब ऐड किया गया। दूसरा क्वेश्चन दैट इज रिलेटेड टू द क्लासिकल लैंग्वेजेस, ठीक है, जो भारत में शास्त्रीय भाषाएं हैं, उसमें भी अभी 1-1.5 साल पहले ही कुछ नई भाषाओं को ऐड किया गया था। तो व्हाट आर दीज लैंग्वेजेस? सबसे पहले जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू होता है 1950 में, उस टाइम पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 14 लैंग्वेजेस को ऐड किया गया था, जिसके अंदर असमीज, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ये 14 लैंग्वेजेस थी। बाद में 3 बार अमेंडमेंट होता है भाषाओं को लेकर के, और 8th शेड्यूल में 3 बार ऐसे संशोधन किए जाते हैं कि टाइमली कोई कोई लैंग्वेज उसके अंदर ऐड की जाती है। तो 1967 का देख लो, जैसे 21st अमेंडमेंट होता है, जिसके तहत आप लोगों की 15th लैंग्वेज के रूप में सिंधी भाषा को ऐड किया गया था। तो सिंधी जो है वो 15वीं लैंग्वेज बनती है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक भाषा को ऐड किया गया था, ओनली 1 लैंग्वेज। यहाँ पे 3 लैंग्वेजेस को ऐड किया जाता है बाय 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 1992 के संविधान संशोधन के द्वारा। और कौन सी 3 भाषाएं थी वो? कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। इनके नाम एग्जाम में ऑलरेडी यहां से क्वेश्चन आ चुका है, नाम आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। देन 2003 के अंदर 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 92वां संविधान संशोधन होता है, जिसके तहत 4 और ऑफिशियल लैंग्वेजेस को, 4 और भाषाओं को इसके अंदर ऐड कर दिया गया 8th शेड्यूल में। और कौन सी वो भाषाएं थी? बोडो, डोगरी, मैथिली और दी संथाली, ये 4 भाषाएं थी। ठीक है, BDMS, ठीक है, BDMS। अगेन यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। अब एक तो है ये वाली भाषाएं जो कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल के अंदर जिनको ऐड किया गया है, जहां से क्वेश्चंस आते हैं। दूसरी तरीके की भाषाएं जो आपके संविधान में दी गई हैं, दैट आर दी क्लासिकल लैंग्वेजेस, जिनको हम शास्त्रीय भाषाएं कहते हैं। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 2024 के अंदर 5 भाषाओं को ऐड किया गया था क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस में। मैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी थोड़ा सा आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में कि क्लासिकल लैंग्वेज बनने के लिए क्या क्राइटेरिया होना जरूरी होता है। तो सबसे पहले 11 लैंग्वेजेस हैं जिनको एंटिक्विटी, लिटरेरी हेरिटेज, ओरिजिनल ट्रेडिशन, यानी कि जो ओरिजिनल भाषाएं हैं, जो किसी से इन्फ्लुएंस्ड नहीं है, जिनका लिटरेचर बहुत ज्यादा रिच है, उस तरीके की भाषाओं को हम लोग क्लासिकल लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, तो पहले तमिल 2004 के अंदर थी, संस्कृत 2005 में थी। अच्छा, एग्जाम में अब ये भी क्वेश्चंस आ सकते हैं कि सबसे पहली ऐसी कौन सी लैंग्वेज थी जिसको क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया था? तो जो फर्स्ट क्लासिकल लैंग्वेज थी दैट वाज द तमिलियन लैंग्वेज। 2004 में इसको क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया था। देन है संस्कृत, 2005 में दी गई है, उसके बाद सेकेंड नंबर पे आती है तेलुगु। अगेन इनकी क्रोनोलॉजी भी आपसे पूछी जा सकती है, इनसे आपका कालक्रम भी आ सकता है, तो आपको उसी सीक्वेंस में भी याद करना है। तो पहले तमिल आ जाती है, फिर संस्कृत आ जाती है, तेलुगु, कन्नड़ा, ये 2 भाषाएं 2008 में ऐड की गई। एक मलयालम 2013 में की गई, ओडिया 2014। अब मैं इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस बताऊंगी, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो मलयालम जैसे लैंग्वेज है, ठीक है, ये आपको क्लासिकल लैंग्वेज में भी दिखेगी, 8th शेड्यूल के लैंग्वेजेस में भी दिखेगी, बट स्टिल इनके बीच में डिफरेंस है बहुत ज्यादा। ठीक है, देन अभी 2024 के अंदर ये कुछ 5 भाषाएं हैं जिनको ऐड किया गया क्लासिकल लैंग्वेज या शास्त्रीय भाषा के स्टेटस के अंदर। कौन कौन सी है? मराठी है, पाली है, प्राकृत है, असमीज है एंड दी बंगाली। ये 5 भाषाओं को ऐड किया गया है। एंड नाउ अगर आप इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखोगे, 8th शेड्यूल, क्लासिकल लैंग्वेज यानी कि 8वीं अनुसूची, और जो शास्त्रीय भाषाएं हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये है जो कि आपकी पार्लियामेंट डिसाइड करती है, जो कि आपकी संसद डिसाइड करती है थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, भारतीय संविधान संशोधन के द्वारा। वहीं पे जो शास्त्रीय भाषाएं हैं, क्लासिकल लैंग्वेज हैं, इनको मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, जो आपकी
संस्कृत मतलब सांस्कृतिक मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, उसके द्वारा एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाती है। ठीक है, उस एक्सपर्ट कमेटी की सजेशन के बाद ही किसी भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाता है। तो ये संविधान में सच मेंशन नहीं है। अब वो शास्त्रीय भाषा का दर्जा, क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा किस बेस पे दिया जाता है? अगर किसी भी लैंग्वेज का, जो मैंने पिछली उसमें आपको स्लाइड में दिखाया था कि वो ओरिजिनल इनहेरिटेंस है, ठीक है, हाई एंटिक्विटी है, यानी कि इतने साल पुरानी है, 1500 से 2000 साल पुरानी कम से कम वो भाषा होनी चाहिए। वैल्यूएबल एंशिएंट लिटरेचर होना चाहिए, जैसे संस्कृत का है, बहुत पुराना लिटरेचर है, इसीलिए उसको सेकंड नंबर पे उसको क्लासिकल लैंग्वेज के अंदर ऐड किया गया। ओरिजिनल लिटरेरी ट्रेडिशन होना चाहिए, यानी कि जो बाद में जितनी भी भाषाएं बनी हैं, उससे पहले जितनी भी भाषाएं बनी हैं, उनसे अलग उसका लिटरेचर जो भी उसने लिखा गया है, जो भी उसके, जैसे हमारे वेद हैं, शास्त्र हैं, ठीक है, वो ओरिजिनल है, उस तरीके का कुछ भी पहले किसी भी तरीके का कोई अकेडमिक वर्क या ऐसा लिखा हुआ कुछ भी नहीं मिला है। तो इसीलिए संस्कृत को, प्राकृत है, पाली है, ये भी है वैसे, बट इनको अभी तक वो स्टेटस मिला नहीं है। ठीक है, तो अभी तक सो फार क्लासिकल लैंग्वेजेस में आपकी 11 भाषाएं हैं और 22 लैंग्वेजेस जो कि आपकी शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस 8वीं अनुसूची के अंदर जिनको मेंशन किया गया है। ठीक है, इंक्लूजन इन द ऑफिशियल गवर्नमेंट, यानी कि ये जो 22 भाषाएं हैं जो कि 8वीं अनुसूची में है, इन भाषाओं के अंदर स्टेट वाइज जो, यानी कि अलग राज्य, वो हिंदी इंग्लिश के अलावा अगर चाहता है तो इन 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में जो उसको फिजिबल लगता है, जो वहां के नागरिकों को समझ में आ सकता है, ये कम्युनिकेशन कर सकते हैं, सारे जो भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनका। ठीक है, तो ये नॉट ऑल क्लासिकल लैंग्वेज आर इन दी 8th शेड्यूल, जैसा मैंने बताया कि पाली और प्राकृत, ठीक है, पाली और प्राकृत को जैसे पहले स्टेटस नहीं दिया गया था, माय बैड, पहले इनको स्टेटस नहीं दिया गया था, अभी रिसेंटली 2024 में ही पाली और प्राकृत को भी ये स्टेटस दिया गया है, इसीलिए ये बिल्कुल रिसेंट है और बहुत पुरानी लैंग्वेज है। हम हमेशा सुनते आ रहे हैं कि हमारे एंशिएंट टेक्स्ट जो हैं वो पाली और प्राकृत में लिखे गए हैं, इन भाषाओं में लिखे गए हैं, तो इनको अभी तक वो स्टेटस नहीं दिया गया था, रिसेंट वो स्टेटस दिया गया, इसीलिए ये पांचों लैंग्वेजेस इंपॉर्टेंट है। तो जैसे ये क्लासिकल लैंग्वेजेस में तो ऐड कर दिया गया इनको, बट ये 8th शेड्यूल में ऐड नहीं है ये लैंग्वेजेस। नॉट ऑल 8 शेड्यूल लैंग्वेजेस हैव द क्लासिकल स्टेटस, और ना ही ऐसा जरूरी है कि जितनी भी 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, जबकि ऑफिशियल जो आपकी क्लासिकल जो लैंग्वेजेस हैं वो टोटल 11 हैं आपकी। तो 11 ऐसी लैंग्वेज है जो कि क्लासिकल लैंग्वेज में ऐड भी नहीं की गई है, 11 नहीं 12-13 के आसपास होंगी, क्योंकि पाली प्राकृत भी ऐड नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके के कौन सी को अब 2024 में ऐड किया गया, कौन सी को पहले नंबर पे किया गया है, संस्कृत को किस नंबर पे किया गया है, इस तरीके से कालक्रम में, क्रोनोलॉजी में लगाना भी आ सकता है। एंड इन दोनों में क्या डिफरेंस है और क्या क्राइटेरिया है टू बी कंसिडर्ड एनी लैंग्वेज एज अ क्लासिकल लैंग्वेज, एक शास्त्रीय भाषा होने का क्या क्राइटेरिया हो सकता है। तो यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। बाकी एग्जाम तक मुझे स्टूडेंट्स ने बोला हुआ है कि मैम यूपीएससी के चेयरपर्सन जो है वो उनकी क्रोनोलॉजी चेक करवा दीजिए। तो ऐसे अभी मेरे दिमाग में जो भी 2-3 टॉपिक्स आते हैं एग्जाम तक, उनके ऊपर छोटी छोटी वीडियोज आप लोगों के लिए जो एंड मोमेंट पे जरूरी है उनके रिगार्डिंग वीडियो बना दी जाएगी। बाकी आपका दिसंबर के लिए कोर्स शुरू हो चुका है, दिसंबर 2026 के लिए, और जून एंड दिसंबर 27 के लिए भी कोर्स आपका शुरू हो चुका है। ठीक है, ये कूपन कोड है जो आपको यूज करना है फॉर द डिस्काउंट किरण मलिक। वहां पे पेपर 1 पेपर 2 दोनों की लाइव क्लासेस, स्टडी नोट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चन, एवरीथिंग यू विल गेट देयर। तो जो भी स्टूडेंट टारगेट कर रहे हो अगली साइकिल्स को, काइंडली एनरोल योरसेल्फ एंड दिस इज माय टेलीग्राम चैनल, लिंक से भी ज्वाइन कर सकते हो, अदरवाइज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट और इसको आप स्कैन करके डायरेक्टली आप लोग चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, एंड यूट्यूब चैनल को जिसने नहीं सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि एग्जाम तक और भी ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको इसी चैनल के ऊपर मिलेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर ज्वाइनिंग मी एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू अटेम्प्ट दिस एग्जाम।